वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपका 13.2 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। जो हमें गिवन एक्सप्रेशन दिए गए होंगे उनके फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला जो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या दिया है, वो दिया है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ये हमारा है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, जो a की पावर 4 है इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, जब b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, स्क्वायर का यही मतलब होता है, दो बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर को b स्क्वायर के साथ, b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा b की पावर 4। इसी तरह से a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर ये बन जाएगा a की पावर 4। अब हम जहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास हमने जो आइडेंटिटी की है उनका इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। वो किसके बराबर होता है, वो होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम जहाँ पर क्या लिखेंगे, अब इसको हम आगे कैसे लिखेंगे, इसको हम आगे लिख लेंगे a क्या है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b क्या है b का स्क्वायर। ये आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, जे वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल की। अब आगे किसके बराबर आ जाएगा जे, अब आगे हम इसको लिख लेंगे, जे आपका आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इंटू, अब हमें आगे क्या आ रहा है, आगे हमारे पास जे फिर से वही आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको फिर से, इसको कैसे लिखेंगे, फिर से हम लिख लेंगे ए प्लस बी। ठीक है, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गए इसके फैक्टर्स, ए की पावर 4 बी की पावर माइनस बी की पावर 4। ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट। अब हम नेक्स्ट जो है वो करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है वो हमें क्या दिया गया है, वो दिया गया है p की पावर 4 माइनस 81। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p की पावर 4 माइनस 81। इसको हम लिख सकते हैं कि p की पावर 4 जो है इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास ये बन जाएगा, अगर p स्क्वायर का स्क्वायर निकालेंगे बन जाएगा p की पावर 4 और 9 9 आर 81। तो 9 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 81 के बराबर। अब जो हमारे पास फिर से बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी। ए क्या है पी स्क्वायर प्लस बी क्या है 9, तो ए प्लस बी। उसके बाद क्या होता है ए माइनस बी, तो पी स्क्वायर माइनस बी क्या है हमारे पास 9। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो जहाँ पर भी हम लिख सकते हैं बिकॉज हम, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, तो इसको हमने कैसे लिख लिया, इसको इस तरीके से लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, आगे इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस 9। ठीक है,
और जो जे वाला है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो पी स्क्वायर माइनस 9 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर जो है इसको हम लिखेंगे पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9 को कैसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो जो हमारे पास फिर से बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आगे इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम लिख लेंगे यही पी स्क्वायर प्लस 9, पी स्क्वायर प्लस 9 इंटू ये आपका फिर से आ गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसलिए इसको फिर कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए क्या है पी, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी प्लस बी और पी माइनस बी। तो जहाँ पर भी हम लिख सकते हैं बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसलिए इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हमने जहाँ पर भी किया तो इसको इस तरीके से लिख लिया हमने। ये हमारा आ गया इसका सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है वो हमें क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट में हमें दिया है x का स्क्वायर जो x की पावर 4, x की पावर 4 माइनस y प्लस z की पावर 4, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे ले सकते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास x की पावर 4 है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस जे वाला जो है इसको भी हम कैसे लिखेंगे, अब जे इसको हम लिख लेंगे y प्लस z स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे y प्लस z स्क्वायर का स्क्वायर। अब जो हमारे पास फिर से बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस जे आ गया पूरा बी का स्क्वायर, ठीक है, जे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसलिए अब हम इसको आगे कैसे लिखेंगे, वो बन जाएगा हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ए का स्क्वायर जो है, ए क्या है हमारे पास ए प्लस बी, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, बी क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास बाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। जे आ गया हमारे पास ए प्लस बी। अब इसी तरह से जो दूसरा है, दूसरा हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी। अब ए फिर से क्या है ए का स्क्वायर माइनस बी क्या है अब हमारे पास बाई प्लस जेड का ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने जो हम लिख सकते हैं आगे, ठीक है, जे आ गया हमारे पास। अब हमें यार इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले जे आपका एक्स स्क्वायर जो है जे एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। अब जे हमारे पास आ गया फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए क्या है y, साथ में b क्या है z, 2ab, ठीक है, प्लस साथ में क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर मीन्स z का स्क्वायर, ठीक है। जे हमारे पास आ गया, जो हमने जे वाला किया था उसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो जे हमारे पास क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस, अब इसको हम लिखेंगे क्या
ये है y प्लस जेड का स्क्वायर। तो इसको भी हम पहले की तरह ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अब इसको हम ये आपके पास बन गया ए स्क्वायर माइनस ये आ गया बी का स्क्वायर। इसको फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा। अब वही पहले वाला जो आइडेंटिटी है वही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी क्या है? अब ए क्या है? एक्स, तो जाएगा एक्स प्लस बी क्या है? वाई प्लस जेड। जे आ गया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा इसके साथ? ए माइनस बी। तो ए क्या है हमारे पास? ए है एक्स माइनस बी क्या है? वाई प्लस जेड, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे आगे? नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस जो नेक्स्ट आपके पास आ गया, जो नेक्स्ट है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 2y जेड प्लस जेड का स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या आ जाएगा? अब वो हमारे पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड। अब चेंज कहाँ से होगा? जहाँ से माइनस की मल्टीप्लाई करनी है। जा जाएगा x माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई, फिर माइनस से मल्टीप्लाई हुई माइनस जेड, क्योंकि ये प्लस के हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई हुई ये माइनस के हो गए दोनों। तो इस तरह से ये हमारा आ गया इसका जो हमारा पार्ट है थर्ड जो है थर्ड पार्ट का जो हमारे पास आंसर जो है वो आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो करेंगे। अब तो स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो है वो करेंगे। अब फोर्थ पार्ट हमें क्या दिया गया है? x की पावर 4 माइनस x माइनस जेड की पावर 4। अब जे हमारे पास क्या आ जाएगा? जे हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4। x की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस जो जे वाला है x माइनस जेड की पावर 4 है। इसको हम कैसे लिख लेंगे? इसको लिख लेंगे x माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब जो बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो फिर से वही आइडेंटिटी यूज होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, ठीक है। तो अब जहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको अब हम लिखेंगे a प्लस बी। ए क्या है हमारे पास? x का स्क्वायर प्लस b क्या है? x माइनस जेड का स्क्वायर। जा गया a प्लस बी। उसके बाद इंटू a माइनस बी। अब a क्या है? a है x स्क्वायर माइनस b क्या है हमारे पास? b है x माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। जे आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हम इनको सॉल्व आउट करेंगे। तो जहाँ पर हमें फिर से हम जहाँ पर कौन सा हमने फार्मूला जो है आइडेंटिटी इस्तेमाल की, उसके लिए हम लिख सकते हैं विकास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस
बी इंटू ए माइनस बी। अब जे वाली आइडेंटिटी हमने इस्तेमाल की। अब जे आइडेंटिटी आगे क्या आ जाएगी, अब जे वाला आगे जे हमारे पास बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस जे अब बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब जे वाला आइडेंटिटी जो है वो जहाँ पर इस्तेमाल करनी है, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। तो जे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, ए क्या है एक्स, बी क्या है जेड, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है जेड, जेड का स्क्वायर। जे आ गया हमारा जो पहली टर्म है इसकी, उसको हमने कर लिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जे वाला। जे फिर से हमारे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। इसको अभी हमें फिर से पहले जैसा लिखना पड़ेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा हमने। पहले आ जाएगा ए प्लस बी, इसकी जगह जे वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल, ए प्लस बी। ए क्या है एक्स प्लस बी क्या है एक्स माइनस जेड, ये आ गया ए प्लस बी। उसके बाद ए माइनस बी, अब ए माइनस बी, ए क्या है एक्स माइनस बी क्या है, बी है एक्स माइनस जेड, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे। अब सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ गया, अब ए माइनस बी, एक्स माइनस बी क्या है एक्स माइनस जेड, ठीक है। तो इस तरह से जे हमारे पास आ गया। अब हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करेंगे, अगर कुछ ऐड होगा ऐड करेंगे। पहले इसको और इसको ऐड किया तो जे बन गया हमारे पास 2x का स्क्वायर, जे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस आगे हमारे पास आ जाएगा 2x जेड प्लस जेड का स्क्वायर। एक टर्म जे आ गई। अब जे देखना है हमें, जे भी क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा x प्लस एक्स 2x माइनस जेड। अब इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो जे क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस से मल्टीप्लाई होगी माइनस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस जेड। तो जे हमारे पास प्लस का x, जे माइनस का x, जे दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तो जे हमारे पास क्या बन गया, अब जे हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड का स्क्वायर। जे आ गया। जे वाला जो है जे वैसे का वैसे ही रहेगा 2x माइनस जेड। अब इसमें से क्या बच गया हमारे पास जेड। तो इस तरह से जे हमारा आ गया आपका जो पार्ट फोर्थ है इसका, ठीक है। ये पार्ट फोर्थ के फैक्टर जो है वो आ गए। अब हम नेक्स्ट करेंगे आपका जो पार्ट फिफ्थ है इसका। तो फिफ्थ पार्ट के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है उसमें हमें क्या दिया है, उसमें दिया है a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर, ठीक है। जब बन जाएगा a का स्क्वायर की पावर 4 लिख सकते हैं ऐसा, माइनस j वाला जो है इसको लिखेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको हमने स्प्लिट कर लिया दो हिस्सों में, ठीक है। अगर ये प्लस हो जाए तो ये बन जाएगा माइनस 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं b
का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, जे बन जाता है मल्टीप्लाई होगी तो बी की पावर 4। अब हमें क्या करना है, इसमें दोनों में से देखना है कॉमन क्या आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर, तो जे आ जाएगा ए स्क्वायर कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस इधर क्या बच गया बी स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से इधर से क्या कॉमन आएगा बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर बी का स्क्वायर कॉमन आ गया माइनस बी का स्क्वायर, इधर क्या बच गया हमारे पास ए का स्क्वायर, माइनस कॉमन आया है इसलिए जहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो इधर हमारे पास बी का स्क्वायर जो है जब कॉमन निकाल लिया ए का स्क्वायर आ गया, इधर से भी एक बी का स्क्वायर आ गया, पीछे बच गया बी का स्क्वायर। अब हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों टर्म में है तो इसको हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर जब इसको कॉमन निकाल लिया तो इधर क्या बच गया ए का स्क्वायर और इधर क्या बच गया माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब जहाँ पर जो हमारे पास आ गया फिर से वही आइडेंटिटी, ए जो वो वाली थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अब हमें यही आइडेंटिटी जो है इसको इस्तेमाल करना है जहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी तरह से सेम जे वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जे भी आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। जे हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से जे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।